जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम नकाते आपका स्वागत है आरडी क्लासेस में। हम आज देखेंगे मध्य प्रदेश की योजनाओं का सेकंड पार्ट। हमने पिछली कक्षाओं में मध्य प्रदेश की जो अन्य योजनाएं थी उसके बारे में चर्चा की थी। हमने कल की जो क्लास थी उसमें देखे थे मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश आकांक्षा योजना और एक योजना थी बलराम ताल योजना। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अन्य योजनाओं के बारे में। ठीक है, आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश का जो योजना का जो सेकंड पार्ट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश में योजना है। हाल ही में मध्य प्रदेश की जो एग्ज़ाम हुई थी MPPSC 2021 में मध्य प्रदेश में एक योजना पूछी गई थी। तो योजनाओं का जो ये टॉपिक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रमुख योजनाएं। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना के बारे में। मध्य प्रदेश नहीं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में। इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2014। ये बहुत ही, इसका जो डेट है, डेट तो वैसे नहीं पूछा जाता लेकिन सन अधिकतर पूछा जाता है, तो हमको सन याद रखना है या फिर डेट भी हो सके तो डेट भी याद रख सकते हैं। 1 अगस्त 2014 में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था जो मध्य प्रदेश में जितनी बेरोजगार युवा हैं, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब फिर अगला एक और उद्देश्य था इसका, राज्य के आर्थिक विकास पर बल देना। मतलब जिस राज्य में अगर युवा बेरोजगार नहीं होंगे उस राज्य में क्या होगा, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, वो राज्य समृद्ध होगा। ठीक है, इसमें उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना और राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर जो बल देना, आर्थिक विकास पे बल देना। ठीक है, अब इसमें लाभ किस किस को मिल सकता है इस योजना के तहत? इस योजना के तहत लाभ जो युवा 18 साल या 18 से 35 वर्ष तक हो चुका है, 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है। 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु के वर्ग के युवाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है। ठीक है, और इसकी न्यूनतम क्या है, योग्यता कितनी है थी? इसकी योग्यता क्या रखी गई है? इसकी योग्यता है 5वीं पास, या तो आपकी उम्र 18 से 45 हो, एक इसमें ये हो गया प्रावधान, या आप 5वीं पास हो या उससे अधिक 6वीं 7वीं 8वीं BA पास, जो भी, ठीक, उससे अधिक हो। 5वीं फेल हो गया उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 5वीं पास या इससे अधिक। ठीक है, इसमें 18 वर्ष या 45 वर्ष पूछ सकता है। इस योजना में किस आयु के युवाओं को रोजगार प्रदान नहीं किया जाएगा? इसमें आ जाएगा 16, 17, 15, 18, तो ठीक है, दिया जाएगा में। तो इसमें आएगा सबसे पहले 18 वर्ष से 45 वर्ष तक। ये इसमें लाभ किसको मिल सकता है? एक अन्य कारण क्या है इसका, ये आयकर दाता ना हो। जो इस योजना का लाभ उठाने वाला व्यक्ति होगा वह आयकर दाता न हो। ठीक है, इसमें हम लाभ देख लेते हैं। 18 से 45 वर्ष आयु के वर्ग के युवाओं को दिया जाता है ये। ठीक, न्यूनतम योग्यता 5वीं पास या इससे अधिक भी हो सकता है, आयकर का दाता ना हो। अब हम इसमें विशेष बात देख लेते हैं। इस योजना में 50,000 से 25 लाख तक इस योजना के तहत धनराशि दी जाती है। 50,000 से 25 लाख तक। ठीक है, वो भी 0% ब्याज पर, मतलब उसका कोई ब्याज नहीं लगेगा। सिर्फ हमको जब इसकी समय तिथि रहेगी तब हमें सिर्फ मूलधन देना है, ब्याज नहीं देना है। 0% है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 0% ब्याज पे कितने रुपए की राशि है? 50,000 से 25 लाख तक की राशि।
50,000 से 25 लाख तक की राशि, ठीक है। और जो उद्योग क्षेत्र हेतु जिसको ज़रूरत है इस योजना के तहत, जिसको लेना है, रोजगार देगी सरकार, उसमें उद्योग क्षेत्र में 25 लाख, ठीक है। एवं सेवा क्षेत्र में व्यवसाय हेतु 10 लाख ऋण का प्रावधान है, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखते हैं 50,000 से 25 लाख तक दिया जाता है ये धनराशि, और ये 0% पर दी जाती है, 0% पर दी जाती है। और जो उद्योग क्षेत्र में अगर कोई किसी रोजगार चाहिए या कोई धंधा वो कर रहा है, इसमें 25 लाख तक का ऋण दिया जाता है उद्योग वाले को। और जो सेवा क्षेत्र में करना चाह रहा है उन्हें 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। कितने? 0% ब्याज पे, कोई ब्याज नहीं लगेगा, सिर्फ हमको मूलधन देना है, ठीक है। हम एक बार फिर देख लेते हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2014 में की गई। उद्देश्य इसका बेरोजगार, मध्य प्रदेश में जितने बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार प्रदान करना और राज्य के आर्थिक विकास पर बल देना। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, राज्य के आर्थिक विकास पर बल देना। और लाभ किसको मिल सकता है? जो 18 से 45 वर्ष तक हो चुका है। 45 के बाद इसे नहीं दिया जाएगा। जो 46 वर्ष का हो चुका है उसे युवाओं की गिनती में नहीं गिना जाएगा। 18 से 45 वर्षों तक, ठीक है। न्यूनतम योग्यता 5वीं पास या इससे अधिक, यह आयकर का दाता न हो। और इसमें विशेष क्या है? इसमें 50,000 से 25 लाख तक की धनराशि दी जाती है और उद्योग क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र के व्यवसाय में 10 लाख का ऋण दिया जाता है 0% ब्याज। हमने मध्य प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना को अच्छे से देखा। आइए हम देखते हैं पंच परमेश्वर योजना, मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई गई एक बहुत ही अच्छी योजना है ये पंच परमेश्वर योजना। ये ग्राम पंचायत से जुड़ा हुई योजना है, ठीक। इस योजना की जो शुरुआत है कब की गई? 11 जनवरी 2012 में। इसकी कब की गई थी? 1 अगस्त 2014। और इसका याद रखना पंच परमेश्वर योजना 11 जनवरी 2012, ठीक। 11 जनवरी 2012। इसका संचालन कौन करता है? जो ये योजना है उसका संचालन कि कहाँ से धनराशि आएगी, कौन देखरेख करता है? तो जो इसका संचालन है राज्य सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग करता है, ठीक है। जिस योजना का संचालन राज्य सरकार मतलब मध्य प्रदेश सरकार, और उसमें एक विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, इसका संचालन करती है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश में ग्रामीण अधोसंरचना विकास हेतु ग्राम पंचायत को एकमुश्त राशि उपलब्ध कराना है। मतलब एक किस्त में या एक बार में राशि उपलब्ध कराना है। मतलब जो ग्राम के विकास के लिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस ग्राम पंचायत के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए धनराशि एक मुश्त दी जाएगी, मतलब एक बार में दी जाएगी, ठीक है। ग्राम पंचायत में को दी जाएगी अधोसंरचना विकास के लिए। अधोसंरचना विकास के अंतर्गत क्या गया आगे देखते हैं। इसका एक और उद्देश्य क्या है? त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने में मददगार होगी। यह जो योजना है पंच परमेश्वर योजना, वह त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने में मददगार होगी, ठीक है। ये उद्देश्य एक हो गया जो अधोसंरचना विकास के लिए, ठीक है। और ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने में यह मददगार होगी यह योजना। अब इसमें देख लेते हैं हम लाभ किस किस को क्या मिल सकता है। जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या आबादी कितनी हो? 2000 तक हो, ठीक है। 2000 तक हो, उस ग्राम पंचायत को 5 लाख की धनराशि एक मुश्त दी जाएगी। एक मुश्त मतलब किस्त में नहीं दी जाएगी, यह एक बार में दी जाएगी। 5 लाख की धनराशि। कितने हजार जनसंख्या? 2000 जनसंख्या। किसी गांव की जनसंख्या अगर 2000 है, ठीक है, तो 2000 तक अगर जनसंख्या है तो वहाँ 5 लाख की धनराशि दी जाएगी। और फिर जो 2000 से 5000 तक की जनसंख्या, जहाँ जिस ग्राम पंचायत में, थोड़ी बड़ी ग्राम पंचायत हो गई वो, जिस ग्राम पंचायत में 2000 से 5000 तक की जनसंख्या, वहाँ 8 लाख की राशि दी जाएगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 5000 से अधिक, जहाँ 5000 से अधिक है
वो और बड़ी पंचायत हो गई, जितना बड़ा पंचायत उतनी धनराशि लगेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो 5,000 से अधिक है वहाँ 10 लाख की धनराशि दी जाएगी। ओके, 5 लाख से अधिक जहाँ जनसंख्या है वहाँ 10 लाख की धनराशि दी जाएगी, और जहाँ 10,000 से अधिक है वहाँ 15 लाख की धनराशि दी जाएगी। ठीक है, 2000 तक 5 लाख, 2000 से 5000 जनसंख्या तक 8 लाख, 5000 से अधिक जनसंख्या में 10 लाख, और 10,000 से अधिक जनसंख्या में 15 लाख की धनराशि एक मुश्त दी जाएगी। ठीक है, और इस योजना से लाभ क्या क्या होगा या क्या क्या कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं। इस योजना के तहत इस योजना की जो धनराशि है, ठीक है, उसको जो ग्राम पंचायत है वो कहाँ कहाँ उपयोग करेगी। ऐसा नहीं कि ग्राम में जो सरपंच है वो अपना जेब भर रहे हैं, सचिव अपना जेब भर रहे हैं, वहाँ नहीं। ठीक है, इस राशि को कहाँ, सड़क निर्माण में, पुल निर्माण में। सड़क गांव में पता है कि कैसी रोडें रहती हैं, सड़कें रहती हैं। ठीक है, तो उसमें सड़क निर्माण में, पुल निर्माण में। 1 घंटे बारिश नहीं होगी तो गांव में ऐसी हालत है कि पुल लबालब भर जाता है। पुल निर्माण में बिजली आपूर्ति, ठीक है, बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल पीने की जो व्यवस्था है, कहीं हैंडपम्प वो करना है, कहीं बोर वो करना है, कहीं पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। ठीक है, तो स्वच्छ पेयजल व्यवस्था होनी चाहिए, सिंचाई सुविधाएं, ठीक है, दूरसंचार एवं परिवहन और उर्वरक की व्यवस्था, बीज और सामाजिक अधोसंरचना इत्यादि में यह धनराशि व्यय की जाती है। ठीक है, कितने क्षेत्र में देख लेते हैं। सड़क, या तो सड़क निर्माण हो गया, जहाँ पुल नहीं है वहाँ पुल निर्माण कर सकती है ग्राम पंचायत इस राशि से। ठीक है, बिजली आपूर्ति और स्वच्छ पेयजल, जहाँ पीने का जो पानी, कहीं कहीं कई गांव हैं वहाँ पीने का जल साफ़ नहीं आता, या तो कहीं लवण मतलब लवणता रहती है, कहीं कहीं खारा रहता है पानी, पी नहीं सकते कई पानी को। ठीक है, सिंचाई सुविधाएं, कहीं नहर निर्माण, तालाब, अन्य सुविधाएं। ठीक है, दूरसंचार एवं परिवहन, उर्वरक, सोसाइटियों में जो उर्वरक बीज दिए जाते हैं। ठीक है, और सामाजिक अधोसंरचना इत्यादि क्षेत्र में इस धनराशि को ग्राम पंचायत व्यय कर सकती है। ठीक है, और इसका उद्देश्य लिखते हैं हमने, सॉरी, ये विशेष क्या है इसमें जो विशेष है वो ये जो धनराशि आएगी किसी ग्राम पंचायत में, तो वह इसका पूरा जो, या फिर यहाँ जो कार्य किया जाएगा, ये जो कार्य हो रहा है वो इसका जो पूरा वो है वो कैशलेस किया जाएगा। इस राशि का जो भुगतान है, ठीक है, वो पूरा कैशलेस होगा, खाते से खाते में होगा। ठीक है, कैशलेस भुगतान किया जाएगा, और ये कैशलेस ही ग्राम पंचायत में इस धनराशि का मतलब धनराशि दी जाएगी कैशलेस ही। और जितने भी कार्य होंगे इस धनराशि से, जितने भी कार्य में अगर व्यय हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, तो कैशलेस ही भुगतान किया जाएगा। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। पंच परमेश्वर योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, क्योंकि ये ग्राम पंचायत से जुड़ी, पूछ सकता है पेपर में सवाल कि पंच परमेश्वर योजना किस क्षेत्र से है, ग्राम पंचायत से है, बेरोजगारों से है, महिलाओं से है, या ST/SC से है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, हमको ध्यान रखना है, पढ़ना है हमको। ठीक है, ये पंच परमेश्वर योजना ग्राम पंचायत के लिए बनाई गई एक योजना है। इसका जो शुभारंभ है 11 जनवरी 2012 को किया गया। इसका संचालन राज्य सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, मध्य प्रदेश में ग्रामीण अधोसंरचना, शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाएंगे। ग्रामीण अधोसंरचना विकास को ग्राम पंचायत के माध्यम से मतलब एक मुश्त राशि दी जाती है। ठीक है, इसमें त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत, यह जो योजना है वह त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाएगी। ठीक है, इसमें लाभ किस किस को क्या दिया जाता है, जहाँ जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2000 तक है वहाँ 5 लाख, जहाँ 2000 से 5000 तक की जनसंख्या 8 लाख, और जहाँ जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 से अधिक है वहाँ 10 लाख, और जहाँ 10,000 से अधिक जनसंख्या है वहाँ 15 लाख दिया जाता है। ठीक है, इस योजना की जो ये राशि है वो ग्राम पंचायत किस क्षेत्र में खर्च कर सकती है, ठीक है, कहाँ लगा सकती है,
सड़क निर्माण, पुल निर्माण, बिजली आपूर्ति में, स्वच्छ पेयजल में, सिंचाई सुविधाएं में, दूरसंचार एवं परिवहन में, ठीक है, उर्वरक, बीज और सामाजिक अधोसंरचना, मतलब जितनी भी ज़रूरतें की चीज़ हैं उसमें, जिसमें समाज में जितनी चीज़ों की ज़रूरत हो रही है वहाँ एक ग्राम पंचायत ये राशि व्यय कर सकती है, खर्च कर सकती है, ठीक है। इसमें विशेष देख लिए हमने। इस जो योजना है, इस योजना की खास बात है कि इसकी जो जितनी भी राशि है, जिसको भी देना है, भुगतान करना है, वो सब कैशलेस होगा, ठीक है। तो हमने आज मध्य प्रदेश की प्रमुख 2 योजनाएं देखें। मध्य प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, बहुत सारे एग्जाम में पूछ सकता है, सीधा सीधा सवाल, इसमें सन पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे दिन का तो अगर परीक्षा है कह नहीं सकते, दूसरों की इच्छा है, वो अगर दिमाग खराब रहा पेपर लेने वाले का तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, वो दिन भी पूछ सकता है, लेकिन हमको क्या है, ज़्यादा दिक्कत ना हो, हमको सन याद रखना है, ठीक है। वैसे तो हम बार बार पढ़ेंगे तो हमको ये दिन भी याद हो जाएगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो एक कहावत है ऐसी, ठीक है। बार बार किसी चीज़ को हम पढ़ेंगे तो हमको जल्दी याद होगा, समझ उसके बारे में हमारी बन जाएगी। हम इसमें सन याद रख सकते हैं, हो सकता है पेपर में कि किस विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, ठीक है। ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने जो बोला उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है पंच परमेश्वर योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन हम आपको जो पेपर में पूछने लायक है महत्वपूर्ण योजनाएं, वही हम आपको इस क्लास में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी योजनाएं की दूसरी क्लास थी, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। इससे पहले हमने क्लास ले चुके हैं योजनाएं में, और 2 से 3 क्लास हो सकती है, क्योंकि योजनाएं बहुत सारी है और हम इसमें इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दूसरी क्लास है और 2 से 3 क्लास हो सकती है, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम इस टॉपिक को ख़त्म कर दें। जल्दी ख़त्म करने का भी नहीं है, वैसे तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहना चाहिए। सिलेक्शन दिला सकता है या तो रोक सकता है, पढ़ोगे नहीं तो रुक सकता है, 100% रुकने की संभावना, और पढ़ोगे नहीं तो रुकना है, पढ़ोगे तो ये जो टॉपिक है सिलेक्शन दिला सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास योजनाएं, मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, ये क्लास आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।